जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। हम आध्यात्मिक शांति के लिए नाम जप का सहारा तो लेते हैं, लेकिन वह आनंद और निरंतरता अनुभव नहीं कर पाते। आइए नाम जप में आने वाली 5 बाधाओं को सुनते हैं। पहला, झूठ और मोबाइल का मायाजाल। निरंतर नाम जप के मार्ग में सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है झूठ का पूर्ण त्याग। जिस जिह्वा पर झूठ का निवास होता है, उस पर प्रभु का नाम निरंतरता के साथ कभी नहीं टिक सकता। आज के युग में मोबाइल फ़ोन झूठ बोलने का सबसे बड़ा यंत्र बन गया है। हम सहज ही कह देते हैं मैं आगरा में हूँ, जबकि हम अपने घर के पास ही होते हैं। एक और उदाहरण, एक दुकानदार 130 का गमछा बेचते समय ग्राहक से झूठी कसम खाता है कि मुझे यह 120 का पड़ा है। ऐसे व्यर्थ के स्वार्थ के लिए सत्य की बलि देना आत्मघाती है। सत्य बोलो, चापलूसी या छोटे लाभ के लिए झूठ का सहारा न लो। केवल वही झूठ स्वीकार्य है जिससे किसी के प्राण बच रहे हों, अन्यथा हर मिथ्या वचन आपकी आध्यात्मिक एकाग्रता को खंडित कर देता है। दूसरा, व्यसन और अशुद्धि। यदि आप किसी नशे का सेवन करते हैं, जैसे तंबाकू या पान मसाला, तो निरंतर मंत्र जप करना असंभव है। निरंतर जप के लिए मुख की शुद्धि आवश्यक है। पान मसाला खाने वाला व्यक्ति बार बार कुल्ला करने में ही उलझा रहेगा, जिससे मंत्र जप की धारा टूट जाएगी। मुख की अशुद्धि सीधे मन की एकाग्रता को प्रभावित करती है। यदि आप प्रभु का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो इन तुच्छ व्यसनों का त्याग कर शरीर की पवित्रता को बनाए रखना अनिवार्य है। तीसरा, प्रतिशोध का त्याग और क्षमा का चमत्कार। कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सदन जी पर एक स्त्री ने झूठा आरोप लगाया। उसने स्वयं अपने पति की हत्या की और दोष सदन कसाई जी पर मढ़ दिया, क्योंकि उन्होंने उसके काम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। दंड स्वरूप राजा ने सदन जी के दोनों हाथ काट दिए। इतना कष्ट सहने के बाद भी सदन जी न तो उस स्त्री से बदला लेना चाहा, न भगवान से शिकायत करी। वे कटे हुए हाथ के साथ जगन्नाथपुरी पहुंचे। जब उन्होंने प्रभु के सामने वंदना के लिए अपने कटे हुए ठूंठ उठाए, तो चमत्कारिक रूप से उनके नए हाथ प्रकट हो गए। मुख्य संदेश यह है कि यदि आपके साथ बुरा करे, कोई आपके साथ बुरा करे, तो उसके बदले में आप पाप न करें। संसारी व्यक्ति ईंट का जवाब पत्थर से देता है, लेकिन भक्त क्षमा से अपने इष्ट को प्रसन्न करता है। क्षमा करना हृदय को शुद्ध करता है और यही प्रभु प्राप्ति का सबसे तीव्र मार्ग है। चौथा, केवल शास्त्र ज्ञान बनाम सत्संग का अनुभव। भोजन बनाने की विधि जान लेने मात्र से पेट नहीं भरता, उसे बनाकर खाना पड़ता है। ठीक वैसे ही हजारों शास्त्रों का ज्ञान, कंठस्थ श्लोक तब तक व्यर्थ हैं जब तक वे आचरण में न उतरे। बहुत अधिक शास्त्र ज्ञान कभी कभी अहंकार बढ़ा देता है और बुद्धि को भ्रमित कर देता है किस रास्ते चलूं। बुद्धि को बहुत अधिक थकाने की बजाय उसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना ही वास्तविक साधना है। केवल नक्शा हाथ में लेकर बैठे रहने से यात्रा पूरी नहीं होती, उसके लिए चलना भी पड़ता है। वह चलना है अनुभव और आचरण। पांचवा है आध्यात्मिक युद्ध के 4 पहलवान। हमारे भीतर निरंतर युद्ध चल रहा है। एक तरफ नकारात्मक शक्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये चारों जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। इन शत्रुओं को हराने के लिए 4 पहलवान हैं: सत्संग, परोपकार, वैराग्य, नाम जप। सत्संग यानी रोज प्रभु की चर्चा सुनना, जो हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है। दूसरा, परोपकार। इसका सरल अर्थ है अपने भोजन की थाली में से कम एक रोटी किसी अन्य भूखे या जीव के लिए निकालना। तीसरा है वैराग्य। यह भाव कि सब कुछ भगवान का है और ममता के बंधनों को प्रभु की सेवा में जोड़ना। चौथा है नाम जप। निरंतर राधा 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 नाम का जप करना। ये 4 अभ्यास मिलकर जीव को भव सागर से पार उतार देते हैं। हर पल आपकी आयु का हिस्सा कम हो रहा है। अन्य योनियों में जीव की दुर्गति अत्यंत भयानक है। उस नरक जैसी पीड़ा से बचने का एकमात्र द्वार यह मनुष्य देह है।
यदि आप निरंतर नाम जप करते हैं तो आप जीत जाएंगे, क्योंकि नाम ही वह अंतिम सहारा है जो काल के चक्र को रोक सकता है। जय श्री राधे।